Good morning, class 5. Today is the day 45 of online classes and the date is 9 June 2020. Here I am to teach you science. And the topic for today is point to remember. But before that, have a short and quick recap about what we learned in the previous classes. इससे पहले कि आज के टॉपिक को हम लोग ख़त्म करें, नेक्स्ट यूनिट पे बढ़ें, चलिए हम लोग रिवीजन करते हैं फटाफट ताकि आगे पढ़ते जाएं और पीछे हम लोगों को भूलने की प्रॉब्लम ना पेश आए। ठीक है, तो यूनिट फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था? ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम फूड। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि सारे लिविंग बीइंग जो होते हैं ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब बता रहा है कि रिप्रोडक्शन जो होता है बहुत अलग अलग तरीके से होता है। कभी सीड से हो गया, कभी स्पोर से हो गया, कभी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट से हो गया। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है, वही न्यू प्लांट में ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, उसके अंदर कोटिलीडॉन्स होता है जो फूड स्टोर करता है। अब कोटिलीडॉन दो तरह के होते हैं, जिसमें एक हो उसको मोनो कहते हैं, जिसमें दो हो उसको डाइकोट कहते हैं। अब सीड जर्मिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे सीड से एक प्लांट का ग्रोथ हो जाता है, तो उसको सीड जर्मिनेशन कहते हैं। ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, वाटर, एयर, लाइट। ठीक है, फिर स्टेज ऑफ जर्मिनेशन हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एम्ब्रियो रूट पुश करता है सीड कोट को और डाउनवर्ड ग्रो करता है सॉइल के। फिर रूट जो है वो स्टार्ट हो जाता है ग्रोइंग करना और कोटलीडॉन को अपवर्ड ऊपर की तरफ धक्का देता है। बेबी प्लांट जो है वो कोटलीडॉन से बाहर आता है, फिर उसके बाद फर्स्ट लीफ आता है, उसके बाद कम्प्लीटली क्या होता है, ग्रो कर जाता है न्यू प्लांट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो डिस्पर्सल किसको बोलते हैं? तो एक जगह से दूसरी जगह जब कोई सीड स्कैटर्ड होके छितरा के चला गया तो उसको डिस्पर्सल बोलते हैं। अब डिस्पर्सल का बहुत सारा एजेंट था, डिस्पर्शन बाय विंड, डिस्पर्शन बाय वाटर, डिस्पर्शन बाय एनिमल, डिस्पर्शन बाय एक्सप्लोजन। तो क्या पढ़ाया गया था कि जो सीड हल्के होते हैं वो डिस्पर्शन होते हैं विंड के द्वारा। एग्जाम्पल डैंडेलियन था। डिस्पर्शन बाय वाटर क्या होता है? तो कोकोनट ट्रीज जो होते हैं वो कोस्ट के नज़दीक होते हैं और वो तैरते हुए फ्लोट करते हुए चले जाते हैं दूसरे जगह और वहाँ पे नया कोकोनट का प्लांट हो जाता है। फिर डिस्पर्शन बाय एनिमल में हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ सीड में हुक की तरह स्ट्रक्चर होता है, कोई भी एनिमल आता है उसके फर पे वो चिपक जाता है और दूसरी जगह जाके डिस्पर्स हो जाता है। या फिर कोई चिड़िया वगैरह होती है वो एज इट इज़ फल को खा लेती है, मतलब सीड के सहित। फिर वो जहाँ पे उसने एक्सक्रीट किया उस एक्सक्रीशन से जो अनडाइजेस्टेड पोर्शन निकला फूड का, उससे भी नया पौधा निकल जाता है। फिर डिस्पर्शन बाय एक्सप्लोजन हम लोगों ने पढ़ा था कि कुछ फ्रूट जैसे पी होते हैं वो एक्सप्लोड कर जाते हैं और जहाँ जहाँ जाके वो गिरा उसका पार्ट एक्सप्लोजन के द्वारा वहाँ पे नया पौधा उग जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो स्टेम से कैसे होता है? तो रोज़ हिबिस्कस, शुगर केन, ये सब अगर स्टेम काट के लगा दीजिए तो हो जाएगा। पोटैटो और जिंजर के बारे में था कि पोटैटो में आइज़ के तरह स्ट्रक्चर होता है, हर आई में एक कैपेसिटी होती है कि वो नया पोटैटो का पेड़ बन जाए। फिर रूट से हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे स्वीट पोटैटो जो है उसमें भी बर्ड्स की तरह, कलियों की तरह स्ट्रक्चर होता है रूट में, उसको भी काट के हम लोग लगा देंगे तो एक नया स्वीट पोटैटो का पेड़ हो जाएगा। फिर हम लोगों ने ब्रायोफाइलम के बारे में पढ़ा था कि ब्रायोफाइलम का जो लीव्स होता है उसमें भी बर्ड की तरह स्ट्रक्चर होता है, वो भी अगर गिर गया कहीं पे तो क्या होगा, वहाँ पे नया ब्रायोफाइलम का पौधा उग जाएगा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे नए प्लांट स्पोर से जन्म लेते हैं। तो फर्न्स, मोसेस, मशरूम, ये तो क्या होते थे, इनमें पौडा लाइक रिप्रोडक्टिव बॉडी होता था जो कि जहाँ गिर जाता था वहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता था नए प्लांट्स का। फिर हम लोगों ने क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था कि जब प्लांट्स को हम लोग ग्रो करते हैं बहुत बड़े पैमाने पर एक स्पेसिफिक एरिया में, एक स्पेसिफिक सीजन में, उसको क्रॉप बोलते हैं। अब हर क्रॉप को अलग अलग कंडीशन की ज़रूरत होती है, अलग अलग सॉयल, मिनरल, मॉइस्चर, क्लाइमेट और टेम्परेचर की। कुछ प्लांट्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की ज़रूरत होती है, कुछ ड्राई कंडीशन में हो जाते हैं, कुछ को बहुत सारे धूप की ज़रूरत होती है, कुछ छाया में होते हैं। ठीक है, तो बता रहा था कि
क्रॉप जो होते हैं समर और विंटर क्रॉप क्या होते हैं, तो रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप कहते हैं, जो कि नवंबर टू अप्रैल होते हैं। सोइंग से हार्वेस्टिंग पीरियड लिख रहा है नवंबर टू अप्रैल। इसका एग्जाम्पल क्या था, वीट हो गया, मस्टर्ड हो गया। खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप कहते हैं, इसका ड्यूरेशन जून से अक्टूबर था, एग्जाम्पल ज्वार बाजरा। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉप्स इन ड्राई एंड वेट कंडीशन। अब ड्राई कंडीशन में होने वाले जो प्लांट्स हैं, डेट एंड पाल्म प्लांट्स, और जो मॉइस्चर ज़्यादा लेते हैं, मॉइस्ट कंडीशन में होते हैं, वो टी प्लांट। फिर हम लोगों ने पढ़ा था अलग अलग जो सॉइल है अलग अलग क्रॉप्स के उगने में मदद करता है, जैसे कि राइस को क्लेई सॉइल की ज़रूरत होती है, वीट को सैंडी और इरिगेटेड सॉइल की, ज्वार बाजरा यानी सोगम और पॉम मिल्ट को सैंडी सॉइल की, कोकोनट जो होता है वो उसको भी सैंडी सॉइल लेकिन कोस्ट के आसपास, कॉटन जो है वो ब्लैक सॉइल में होता है। अब फिर हम लोगों ने वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा था कि कुछ सीजनल होते हैं, कुछ सालों भर उगते हैं। एक नई चीज़ हम लोगों ने जानी थी। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे फार्मिंग जो होता है, क्रॉप को कल्टीवेट करना, उगाना, कृषि एग्रीकल्चर कहलाता है। तो उसके लिए बहुत सारे स्टेप्स थे। प्लॉइंग था कि मतलब डिगिंग ऑफ द सॉइल, मिट्टी को खोदना, उससे उसके बाद वीडिंग यानी कि वीड्स जो है उसको रिमूव करना। ठीक है, वीड्स अनवांटेड प्लांट है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि उसके बाद हम लोग बीज बोएंगे, फिर वाटरिंग करेंगे, इरिगेट करेंगे, पानी देंगे। अब उसमें भी जो इरिगेशन था वो अलग अलग तरीके से था। फील्ड इरिगेशन में मतलब पानी एज इट इज़ फेंक दे रहे थे। फॉरो इरिगेशन में रो वाइज बना के फसल को वहाँ पे इरिगेट कर रहे थे। स्प्रिंकलर इरिगेशन में क्या था कि स्प्रे की तरह छिड़काव कर रहे थे। ड्रिप इरिगेशन में क्या था, एक पाइप था जिसमें होल था, जिससे ड्रिप हो के पानी गिर रहा था और ये पानी के वेस्टेज को बचा रहा था। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, मिट्टी के फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, मिट्टी और भी उपजाऊ हो जाती है। फिर हम लोगों ने पढ़ा जब फसल पक के तैयार हो गई तो स्टोरिंग करना था। उससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि क्रॉप जो है, फसल जो है, उसको प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, तो स्प्रे करेंगे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स का। ठीक है, फिर हम लोगों ने पढ़ा था फेंस भी बना देंगे, बाड़ लगा देंगे ताकि कोई जानवर वगैरह नहीं आए। फिर स्टोरिंग के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जिस भी जगह पे इसको स्टोर करना है उससे पहले वहाँ पे इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स वगैरह का छिड़काव करके तब उस अनाज को रखना है। रूम काफ़ी वेल वेंटिलेटेड मतलब रोशनदान वगैरह हो, हवा अच्छे से आ जा सके और ड्राई कंडीशन हो। आज का टॉपिक है पॉइंट टू रिमेंबर, आवर लाइफ डिपेंड्स ऑन प्लांट। हमारी जो ज़िंदगी है वो प्लांट्स पर डिपेंड होती है। हम लोग को पता है प्लांट कैसे हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, फूड देते हैं। ठीक है, द ग्रोथ ऑफ ए प्लांट फ्रॉम सीड इज कॉल्ड जर्मिनेशन। एक सीड से प्लांट का फॉर्मेशन होना, उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड, डिफरेंट पार्ट ऑफ अ प्लांट्स और स्पोर। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा कैसे सीड से, स्पोर से प्लांट का ग्रोथ होता है। अ सीड नीड्स एयर, वार्मथ एंड वाटर टू जर्मिनेट। अभी हम लोगों ने फेवरेबल कंडीशन पढ़ा, कैसे अच्छे से हवा, पानी, गर्मी चाहिए तो वो जर्मिनेट होता है। अब अलग अलग सॉइल का टाइप भी अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि कैसे सॉइल, मिनरल, मॉइस्चर, क्लाइमेट हेल्प करता है ग्रो करने में अलग अलग पौधों को। अब दो तरह के क्रॉप है, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। अभी जस्ट रिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा। प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। पौधों को उगाना एग्रीकल्चर कहा जाता है। अभी जस्ट ये भी हम लोगों ने पढ़ा। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर यू। टुमारो आई विल बी बैक to teach you new words. Till then, stay home, stay safe. That's all. Thank you.